जब वक्त साथ होता है तो हवा भी साथ देती है और आजकल हवा भारत की तरफ बह रही है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है, दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला नए साल में भारत में नई शुरुआत कर सकती है। ये भी हो सकता है कि जब एलन मस्क के टेस्ला कार का भारत में उद्घाटन हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखें। क्योंकि टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका सबसे अहम रही है। 2023 के जून महीने में पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी और उस वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत में टेस्ला अपनी कार यूनिट लगाने वाली है। बीच में टेस्ला की शर्तों को लेकर मामला फंसा, लेकिन जानकारी के मुताबिक 6 नवंबर को पीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग में टेस्ला के प्रस्ताव पर शर्तों के साथ मुहर लगा दी। मुहर का मतलब ये हुआ कि भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने पर जरूरी अप्रूवल दे दिया। जनवरी 2024 की डेडलाइन तय की गई है। टेस्ला कार के आने से भारत को फायदा क्या होगा? भारत में टेस्ला कंपनी क्या क्या करेगी? क्या भारत एलन मस्क की शर्तों के आगे झुक गया? चीन के लिए इसे झटका क्यों माना जाए? इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे इस एपिसोड में मिलेगा। लेकिन अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिला करेगा, दूसरा ये कि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए इसे तुरंत कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अब बात करते हैं कि टेस्ला की एंट्री से भारत को होने वाले फायदे की और आपको क्या फायदा होगा। इस समय भारत में हर 8वें परिवार के पास कार है। देश में 25 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, यानी 3 करोड़ से ज्यादा कारें भारत की सड़कों पर चलती हैं। ये सभी डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, जिससे प्रदूषण भी बहुत फैलता है और भारत के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर रहता है। टेस्ला के आने से सबसे पहला फायदा ये होगा कि भारत में इलेक्ट्रिक कार का बाजार बूम पकड़ेगा। दूसरा फायदा, जब इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा बिकेंगी और सड़कों पर चलेंगी तो प्रदूषण का लेवल बहुत कम हो जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि भारत वर्ष 2030 तक कुल कारों में 30% इलेक्ट्रिक कार होने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। चौथा फायदा यह है कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे और पांचवा फायदा है कि टेस्ला की राह पर दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए लाइन में खड़ी होंगी। अब हमारे दूसरे सवाल का जवाब समझिए। भारत में एलन मस्क की कंपनी आएगी तो क्या क्या करेगी? टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाएगी, बैटरी बनाएगी और इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी चार्ज करने वाला सिस्टम डेवलप करेगी। हमारा तीसरा सवाल था, क्या भारत एलन मस्क की शर्तों के आगे झुक गया? कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और इसकी वजह है ये एलन मस्क का ये पोस्ट। उन्होंने 27 मई 2022 को एक यूजर के सवाल के जवाब में लिखा था कि वो किसी ऐसे देश में कार नहीं बनाते हैं जहां पहले से टेस्ला कार बेचने की इजाजत नहीं मिलती। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि एलन मस्क चाहते थे कि भारत में पहले टेस्ला कंपनी को कार बेचने की अनुमति मिले, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। भारत ने साफ साफ कह दिया था कि आप कार बनाएंगे चीन में और बेचेंगे भारत में, ये नहीं चलेगा। एलन मस्क ने ये शर्त रखी थी कि गाड़ी पर आयात शुल्क 100% से घटाकर 40% कर दिया जाए, जिस पर भारत ने कहा कि 40% तो नहीं, लेकिन कम करने के बारे में सोचेंगे, पहले आप आइए तो सही। ये बातें साल 2022 की हैं। वो पूरा साल इसी तरह बीत गया, लेकिन साल 2023 के जून महीने में जब पीएम मोदी से एलन मस्क मिले तो उनकी सोच बदल गई। उन्हें लगा कि भारत आने में टेस्ला जितनी देर लगाएगी उतना बड़ा मौका उनके हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में वो आंकड़े हैं जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साल 2019-20 के दौरान भारत में 1000 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी। वर्ष 2020-21 में ये नंबर बढ़कर 4700 से ज्यादा हो गया। साल 2021-22 के दौरान 17000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बिकी। साल 2022-23 में तो ये आंकड़ा 40000 के पार चला गया और साल 2023-24 में अक्टूबर महीने तक 45000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक चुकी हैं। जिस रफ्तार से भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उसे देखकर एलन मस्क जैसा दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन कैसे रुक सकता है? तो उन्होंने अब तय कर लिया है कि कोई बात नहीं, भारत की शर्तों पर ही सही उनकी कंपनी भारत में काम करेगी। वैसे भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। साल 2022 में 42,25,000 नई गाड़ियां बेचकर भारत ने जापान को पीछे छोड़ा था। ये कुछ ऐसा है जैसे चीन ने साल 2006 में किया था। तब जापान ऑटो बाजार में नंबर 2 पर था और चीन ने वो पोजीशन ले ली थी और पिछले 14 साल से चीन ऑटो बाजार में नंबर 1 पर है, अमेरिका 2 पर और अब भारत नंबर 3 पर।
अमेरिका, जर्मनी और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जहां टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी। और अप्रूवल के लिए 2024 में जनवरी का महीना शायद इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गणतंत्र दिवस पर भारत के मेहमान हो सकते हैं। मोदी और बाइडेन की दोस्ती पूरी दुनिया देख चुकी है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे स्वर्णिम दौर में हैं। इसलिए उम्मीद है कि जब मोदी बाइडेन मिलेंगे तो भारत को टेस्ला का तोहफा मिलेगा। माना जा रहा है कि भारत में टेस्ला कार की शुरुआती कीमत 20 लाख रुपए होगी। अब हमारा चौथा सवाल, टेस्ला का भारत आना इसे चीन के लिए झटका क्यों माना जाए? अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का हब चीन था, लेकिन अमेरिका चीन के बिगड़ते रिश्ते और जिनपिंग सरकार के रवैये के चलते पिछले कुछ समय से कंपनियों का चीन से पलायन जारी है। चीन की जगह भारत उन कंपनियों के लिए सबसे सुरक्षित और सुविधा के लिहाज से सबसे बेहतर विकल्प दिख रहा है। पहले एप्पल और अब टेस्ला, अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों का भारत की तरफ रुख करना ये बताता है कि अब निर्माण की दुनिया में चीन की जगह भारत ले रहा है। आईफोन कंपनी एप्पल की तरह इस साल टेस्ला को भी चीन में काफी नुकसान हुआ। ये दोनों कंपनियां पहले चीन में अपना प्रोडक्ट बनाकर पूरे एशिया के बाजारों में बेचती थीं, लेकिन आने वाले समय में यही कंपनियां भारत में प्रोडक्ट बनाएंगी और पूरे एशिया के बाजारों में बेचेंगी। इससे चीन को जितना घाटा होगा, कारोबार की दुनिया में भारत की पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। दुनिया के सभी देश डीजल पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देश इस दिशा में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कई देश ऐसा करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने में चीन भारत से बहुत आगे है। साल 2019 तक चीन के कुल वाहन में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी सिर्फ 5% थी, जो साल 2022-23 में आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 29% हो गई। भारत में साल 2019 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 0.06% था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 2% हो गया। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी दोपहिया और तीन पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो भारत भी चीन की तरह इलेक्ट्रिक वाहन के सेक्टर में चमत्कार कर सकता है। टेस्ला के आने के बाद 4 व्हीलर्स का इलेक्ट्रिक मार्केट भी जोर पकड़ेगा। ये सब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 49% है और रोजगार देने में इसका योगदान 9% है। इसे और बेहतर करने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन, क्वालिटी और आम लोगों को ध्यान में रखकर कीमतें तय की जाए, क्योंकि जो अमीर देश हैं वहाँ तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खूब खरीदी जा रही हैं, लेकिन विकासशील देशों में ऐसा कम देखा जा रहा है। नॉर्वे में जितनी कारें हर साल खरीदी जाती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा 86% कारें इलेक्ट्रिक होती हैं। ये परसेंटेज दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आइसलैंड आता है, जहां 72% कारें इलेक्ट्रिक हैं। 43% इलेक्ट्रिक कारों के साथ स्वीडन तीसरे नंबर पर, 35% इलेक्ट्रिक कारों के साथ डेनमार्क चौथे नंबर पर और 31% इलेक्ट्रिक कारों के साथ 5वें नंबर पर फिनलैंड है। 30% इलेक्ट्रिक कारों के साथ नीदरलैंड छठे और जर्मनी 7वें स्थान पर है। जर्मनी में भी टेस्ला कारें बनाती है, ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। और अब जाते जाते टेस्ला से जुड़ी 5 जीके वाली जानकारियां भी ले लीजिए। टेस्ला का कुल मार्केट कैप भारत की जीडीपी के करीब 22% है। विश्व के 173 से ज्यादा देशों की जीडीपी टेस्ला के मार्केट कैप से कम है। वर्ष 2003 में बनी टेस्ला कंपनी ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार लेकर आई। टेस्ला ने 2003 से अब तक 47 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। 2022 तक भारत में सिर्फ 4 लोगों के पास टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार थी। बिजनेसमैन प्रशांत रुइया, मुकेश अंबानी, एक्टर रितेश देशमुख और एक्ट्रेस पूजा बत्रा। यानी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार जो अब तक कुछ ही लोगों के पास थी, वो भारत में बनेगी और खरीदने का ऑप्शन बहुत सारे लोगों के पास होगा। कहने के लिए तो टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी है, लेकिन इसे आप इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति भी कह सकते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, इस पर कमेंट जरूर कीजिए। पसंद आए तो भी और पसंद ना आए तो भी, क्योंकि आपकी सलाह से हम खुद में बदलाव करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।